So, are you ready to start our class? Yes, sir. Okay. And what was going on? What was going on in our previous morning, class? sir. What was Good going? morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everybody. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Kritik, Good morning, sir. कैमरा. Good morning, sir. अपना कैमरा ऑन रखना देना आप लोग. राज सिंह कुशवाहा. Your face. आदर्श कुमार, अंकित सिंह, ऋतिक, राज सिंह कुशवाहा. I'm not able to see your face here. Okay. Switch on your camera. अपने अपने कैमरा आप लोग स्विच ऑन कर लीजिए. Okay, students. Today we will start our topic, wandering seeds. As you know, we were going through the chapter seeds and seeds. जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग पहले कौन सा चैप्टर पढ़ गए थे? Yes. And in this topic we have learned how seeds sprout, what are the conditions of the sprouting, है ना? How plants grow from a seed. हाँ बोलिए बेटा. सर फोर्थ का क्वेश्चन आंसर नहीं है. कौन सा फोर्थ चैप्टर? सर फोर्थ चैप्टर का. I have sent it. अभी केवल मैंने वर्ड मीनिंग भेजा. No, I will send it on next day. केवल वर्ड मीनिंग भेजा मैंने. I have sent only word meaning. Okay. Yes, sir. I will send question answers in our next schedule. हमारा होमवर्क का शेड्यूल कब होता है? मंडे और थर्सडे. होमवर्क भेजने का शेड्यूल हमारा होता है मंडे को और थर्सडे को. ओके. Yes, sir. टाइम टेबल में आया है. Wednesday, yes. Sorry, not Thursday, it is Wednesday. I will send you question answers on the next day. On Wednesday. Okay. Now come to the point. As you know, we were going through our chapter seeds and seeds. In this chapter, we have seen how seeds sprout. हमने देखा था seeds जो हैं कैसे sprout होते हैं. Do you remember what are the conditions of the sprouting of seeds? याद है किसी को? कंडीशन क्या होती हैं सीड्स के स्प्राउट होने की? एनीबॉडी? किसी को पता है? आप लोग आपस में बातें करने में व्यस्त हो. अब बाद में पूरा करा जाएगा. रहने दो, मत खेलो. आदित्य, सर हाँ क्या बात है, क्या कहते हो बेटा बताओ. स्प्राउटिंग कब होती है? स्प्राउटिंग के लिए कंडीशन क्या है? स्प्राउटिंग के लिए क्या कंडीशंस हैं? स्प्राउट अंकुरण कब होता है? सर जब उसे एयर वाटर मिले और टेम्परेचर मिले सीड्स को, है ना? तो वो स्प्राउट होता है. यस. एनीथिंग एल्स? और भी कुछ? सीड आपका डैमेज नहीं होना चाहिए. सीड आपका डैमेज नहीं होना चाहिए. सीड शुड नॉट बी डैमेज, है ना? तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से स्प्राउटिंग होती है. इसके बाद हमने पढ़ा था प्लांटेशन ऑफ सीड्स, पौधे उगाना. सफाई नहीं की. पौधे उगाने के बारे में आपने पढ़ा था ना? हमको पढ़ाई करनी, योगा नहीं. अभी तो दूसरी क्लास चल रही है और 2 क्लासेस चलेंगी. हेलो स्टूडेंट्स, डू फोकस ऑन योर क्लास, डोंट डाइवर्ट योर माइंड. ओके. और इसके बाद हमने देखा था पिक्चर प्लांट के बारे में. डू यू रिमेम्बर व्हाट इज पिक्चर प्लांट? Yes, sir. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेपेंथीज. इसे हम क्या कहते हैं? नेपेंथीज भी कहते हैं. एंड बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल it is able to attract other insects and small animals like rats, है ना? And when they land on its mouth, it get closed and the animals are or insects are trapped.
In this way, this animal used to hunt. इस तरह से ये जो प्लांट है, प्लांट वो दूसरे जानवरों का शिकार कर लेता है. Now we also talked about variety of sorry. We also talked about variety of seeds according to their size, according to their use. है ना? हमने ये भी देखा था साइज के अनुसार, टेक्सचर या फिनिश के अनुसार सीड्स का जो है अलग अलग वेराइटी होता है. Sometimes seeds are used as spices, sometimes they are used as fruits. Okay, so all these things we have seen in our previous classes. आगे चीजें हम अपने पीछे की क्लासेस में देख चुके हैं. अब हम बात करेंगे वॉन्डरिंग ऑफ सीड्स. अब do you know what is meaning of wandering? Wandering का मतलब क्या होता है? What do you mean by wandering? Wandering means to roam without any aim. बिना उद्देश्य के यहाँ वहां भटकना. तो अब बेटा ये सीड्स जो है ये कैसे घूमते हैं? कैन यू गेस? पौधे तो घूमते नहीं है, पौधे तो अपनी प्लेस पे फिक्स रहते हैं. दे डू नॉट मूव. बट सीड्स आर ग्रेट वॉन्डरर. ये घूमने में किसी से कम नहीं है. और ये कहां से कहां कितनी दूर तक की यात्रा करते हैं ये हम यहां आज देखेंगे. ओके, नाउ लुक एट योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 47. वॉन्डरिंग ऑफ सीड्स. प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड. प्लांट्स जो है अपने आप मूव नहीं कर सकते चारों तरफ. प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड. ओके, वंस दे गो दे रिमेन एट द सेम प्लेस. और एक बार यदि वो उनकी ग्रोथ हो गई तो हमेशा वो अपनी जगह पर बने रहते हैं. दे डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस वंस दे आर गोन, है ना, एट देयर प्लेस. बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स. लेकिन इन पौधों के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो बड़े घुमक्कड़ हैं. वो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं. अब कैसे करते हैं? दे कैन रिच फार एंड वाइड. वो दूर दूर तक जा सकते हैं. लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स. अब आप अपना जगह पेज टर्न कीजिए और फिर देखिए सीड्स किस तरह से यात्रा करते हैं. Can you see this picture? Huh? With the help of animals in the water, with the help of birds, seeds are traveling even in the air because of wind. So these are some different means by which seeds travel. ये कुछ अलग अलग संसाधन है जिनकी वजह से बीज जो है यात्रा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर. Now, have you ever seen any seed that can fly? आपने भी बहुत सारे बीजों को देखा होगा निश्चित रूप से उड़ते हुए. Can you name anyone? क्या आप किसी ऐसे सीड का नाम बता सकते हो जो उड़ता हो? Anybody? हाँ, आयुष पांडे. कौन सा सीड? Seeds which can fly. Can you name? कॉटन सीड. हाँ, जितने हल्के सीड्स होते हैं, लाइट सीड्स होते हैं, वो सब उड़ सकते हैं ना हवा के साथ. मस्टर्ड, isn't it? And maybe it may be possible that the seed is pronounced by some other name. It is called by some other name. ये भी संभव है कि वो बीज जो है आपके एरिया में किसी और नाम से बुलाया जाता है. Now look at your seed collection and guess how many of these should have traveled by flying. तो आपने जो अभी सीड्स का
कलेक्शन किया था, जो छोटे बड़े साइज के सीड्स आपने देखे थे, उनमें जो लाइट सीड्स हैं, जो हल्के हैं, वो सीड्स हवा में उड़ सकते हैं, है ना। Now look at the picture number 2 in your textbook. Here is the picture. If you do not have, ये देखिए व्हाइट कलर का जो फिगर आपको दिखाई देगा, है ना। So this seed cannot fly, but it can still travel by sticking on to the fur of animals on और ऑन क्लॉथ। तो कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो खुद उड़ नहीं सकते, लेकिन वो अपनी यात्रा बंद नहीं करते हैं। वो कैसे यात्रा करते हैं? बाय स्टिकिंग, चिपक करके, ऑन योर क्लॉथ और ऑन द फर ऑफ एनिमल्स, या फिर जानवरों के बालों पर वो चिपक जाते हैं और फिर उनके साथ वो अपनी यात्रा करते हैं, है ना। तो एक तरीका ये भी हो गया, बाय स्टिकिंग, बाय फ्लाइंग। हाउ सीड्स ट्रेवल? वी हैव लर्न नाउ 2 मेथड्स, by sticking and by flying. In this way it get free ride। और इस तरह से जब ये स्टिक हो जाते हैं, जब चिपक जाते हैं दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर, उनके फर के साथ या फिर आपके कपड़ों पे, तो इनको फ्री राइड करने का मौका मिलता है, विदाउट एनी चार्ज, विदाउट पेइंग एनीथिंग। दे आर एबल टू टेक राइड ऑन यू और ऑन द एनिमल्स। Okay, did you get any new idea from these seeds? तो क्या आपको ऐसे सीड्स से कोई आइडिया मिला जो सीड्स दूसरों की बॉडी पर चिपक जाते हैं? Anybody? जो सीड्स दूसरों की बॉडी पे चिपक जाते हैं, क्या ऐसे सीड से आप कुछ कल्पना कर सकते हो? हाँ, Anybody? अंशराज, आदर्श, यस सर। क्या बताओ, क्या आपने देखा है कभी सीड को किसी की बॉडी पर चिपकते हुए? हाँ, यस सर। कौन से सीड को? यस सर। अच्छा चलो, तो ये जब सीड चिपकते हैं तो इनसे क्या होता है, मतलब कुछ आप कल्पना कर सकते हो कोई नई चीज बनाने के लिए, या फिर ऐसी कोई चीज जिसको हम यूज करते हो जो इसी तरह की क्वालिटी उसमें भी हो, चिपकने वाली? हाँ, चलिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, तो कभी आपने देखा है वेल्क्रो? वेल्क्रो क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज वेल्क्रो? यस सर। क्या होता है वेल्क्रो? क्या होता है? सर नहीं पता। नहीं पता है? चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब सुन लो आप मुझे जरा, आपने अपने शूज सैंडल में कई बार देखा है कुछ हुक टाइप के लगे होते हैं, और उनको हुक्स को जब आपस में एक दूसरे के पास चिपका रखते, ऊपर रखते हैं, तो वो चिपक जाते हैं। शूज में, सैंडल में, कई बार आपके जैकेट में भी मटेरियल यूज होता है। छोटे छोटे उसमें फर जैसे बने होते हैं और हुक होते हैं। एक साइड फर होगा पतला पतला, और दूसरी साइड कुछ मोटे मोटे हुक जैसे बने होते हैं, और जैसे इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। इनका यूज अक्सर आपके शूज में होता है, आपकी जैकेट से भी कई बार होता है। हैव यू सीन एवर? कभी देखा है आपने? यस सर। हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेल्क्रो। क्या कहते हैं? वेल्क्रो। उसको हम कहते हैं VEL, वेल, CRO, वेल्क्रो। ठीक है। अब बेटा, आप जानते हो ये वेल्क्रो बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया और कहां से आया ये आइडिया? ये वेल्क्रो बनाने का आइडिया कहां से आया और किसके दिमाग में आया? चलो आओ, ये कहानी हम पढ़ लेते हैं आज। वेल्क्रो किसने बनाया, कैसे बनाया, और ये बनाने का आइडिया कहां से आया? यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट दिस आइडिया वाज आल्सो फ्रॉम द सीड्स। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि ये आइडिया भी साइंटिस्ट को सीड से ही बनाने का मिला। कहां से मिला ये आइडिया? सीड्स। यस। नाउ लुक एट योर पेज नंबर 48 इन द बॉक्स। ये देखिए आप, यहां इस बॉक्स में एक ऊपर सैंडल बनी हुई है,
ब्लैक पोर्शन है, जो काला सा जो आपको पोर्शन दिखाई दे, जिसको हम चिपकाते हैं, है ना, इसी को वेल्क्रो कहते हैं ना। दिखाई देगा आप लोगों को? हाँ, Yes, sir. इस सैंडल में यूज किया गया है वेल्क्रो को। ठीक है, अब देखिए इसी बॉक्स में क्या लिखा हुआ हम पढ़ेंगे, वेल्क्रो की कहानी। वेल्क्रो कैसे बना, ये इसको बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया और क्यों आया। लेट अस सी। दिस हैपेंड इन 1948। ये घटना कब की है? 1948 की। ओके। वन डे जॉर्ज मैस्ट्रेल केम बैक फ्रॉम वॉक विथ हिज डॉग। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रेल जो है वॉक करके अपने घर वापस लौटे अपने डॉगी के साथ। ठीक है, अब क्या हुआ? He was amazed to find the seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी बॉडी के ऊपर भी और उनके डॉग के फर के ऊपर भी कुछ सीड्स चिपके हुए थे। ठीक है, sticking all over his body and the fur of the dog. He wondered what made them stick. अब जॉर्ज मैस्ट्रेल को बड़ा आश्चर्य हुआ। He wondered what made them stick. What made the seeds stick on his body, on his clothes and on the dog's fur. डॉगी के फर पे ये सीड्स कैसे चिपक गए, उनके कपड़ों पे कैसे चिपक गए, है ना? So he observed these seeds under a microscope. अब जॉर्ज मैस्ट्रेल ने क्या किया? उन सीड्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके चेक किया। कहाँ चेक किया? माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर, है ना, टू सी देम लार्जर, उसको थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। माइक्रोस्कोप के नीचे हम किसी भी चीज को रखते हैं तो चीजें बड़ी दिखाई देती है ना। Whenever we put things under a microscope, it looks larger, isn't it? तो जॉर्ज मैस्ट्रेल को भी वो चीजें बड़ी दिखाई दी। And he saw that the seeds had many tiny hooks. और क्या देखा उन्होंने कि उस बीज में बहुत सारे छोटे छोटे हुक्स बने हुए थे। ठीक है, which got stuck to cloth or fur. और इन्हीं हुक्स की वजह से वो सीड्स उनके कपड़ों में या फिर उनके डॉग के फर में जाकर के चिपक गया। ओके, This gave Mastrel the idea of making Velcro. और इसी सीड को देखकर, इसी सीड्स के हुक्स को ऑब्जर्व करके जॉर्ज मैस्ट्रेल को वेल्क्रो बनाने का आइडिया आया। यस सर। तो आपको पता चला जॉर्ज मैस्ट्रेल को ये वेल्क्रो बनाने का आइडिया कहां से मिला? फ्रॉम द सीड्स। कहां से मिला? कौन से सीड्स से? विद हुक्स। ऐसे सीड्स थे जिनमें छोटे छोटे हुक्स थे। विद हुक्स। यस, विद हुक्स। हाँ, ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स। अब जॉर्ज मैस्ट्रेल ने भी एक ऐसा ही मटेरियल बनाया जिसमें छोटे छोटे हुक्स थे, दैट वुड स्टिक, और वो हुक की सहायता से दूसरी चीजों पे चिपक जाया करते थे। वेल्क्रो इज यूज्ड टू स्टिक थिंग्स टुगेदर। और आज भी हम वेल्क्रो का यूज करते हैं चीजों को आपस में चिपकाने के लिए। व्हाई वी यूज वेल्क्रो? वी यूज इट टू स्टिक द थिंग्स टुगेदर। ओके, so can you answer what is velcro? It is an instrument which is used to stick things together, है ना? Okay, done. What is velcro? What is velcro? Velcro is used to stick together. Stick things together. चीजों को चिपकाने का काम आता है। Okay? And who invented it? किसने बनाया था velcro? Hey, Jack, done skipping karam tobe na bolai. Who invented? George George Maxwell. George Maxwell. है ना? And he got this idea of invention of velcro from the seeds. From where he got the idea?
of making Velcro from the seeds. Okay. Yes. So this was the story of Velcro and the role of seeds. Because of seeds, because of the shape and size of texture of the seed, a particular seed, we are able to use Velcro now. ये वीडियो करे के बाहर था। So, Velcro is used to stick things like clothes, shoes, bag, belt, and many other things. तो बहुत सारी दूसरी चीजों को आपस में चिपकाने के काम ये आता है. What a way to take inspiration from the nature. कितना अच्छा तरीका हमें मिला अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके उनसे कुछ नया बनाने का या फिर कुछ नया सीखने का, है ना. हमने वेल्को बनाना कहाँ से सीखा? सीड से. इस तरह से अगर हम अपने नेचर में और भी दूसरी चीजों को ऑब्जर्व करें तो बहुत सारी नई चीजें हम सीख सकते हैं. Isn't it? ऐसा है कि नहीं है? Yes sir. Okay. Now, Yes sir. okay. Now we were learning about wandering of the seeds, है ना. तो come to the point once again. और देखा हमने कि सीड्स जो है कई बार एक हमारी बॉडी पे चिपक के भी यात्रा कर लेते हैं. और उन ऐसे ही एक सीड से इंस्पायर होकर के जॉर्ज मैक्सवेल ने 1948 में वेल्को बनाया, जिसे हम आज भी यूज करते हैं अलग अलग चीजों को चिपकाने के लिए. ओके. नाउ सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. कुछ पौधे अपने सीड्स को कुछ दूरी तक फैला देते हैं, है ना. व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप, जब सोयाबीन की फलियां पक जाती हैं, पॉड्स मींस फलियां पक जाती हैं, तो क्या होता है? दे बर्स्ट, फट करके आवाज आई है, फूट जाएंगे, है ना. एंड सीड्स आर थ्रोन आउट, और फिर उसमें से बीज कुछ दूर जाकर के गिरते हैं. जब सोयाबीन पॉड्स, सोयाबीन की फलियां जब पक जाती हैं तो वो फटता है जब, तो उसके सीड्स जो है प्लांट से कुछ दूरी पर जाकर के गिरते हैं. तो इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ ट्रेवलिंग, है ना, ऑफ कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस. हैव यू एवर हर्ड दैट साउंड? तो कभी आपने सोयाबीन के पौधों के पास अगर आप गए होगे तो आपने उस तरह से उनकी आवाज सुनी होगी. Now think what would happen if seeds did not spread and remained at their place. अब आप मुझे बता सकते हो कि अगर ये सीड्स यात्रा ना करें तो क्या होगा? What would happen if the seeds would not travel? Anybody? राकेश, बता सकते हो आप? अगर सीड्स यात्रा करना बंद कर दें, हवा से यात्रा ना कर पाए, पानी से भी यात्रा ना कर पाए, हाँ, ये हमारी बॉडी पे चिपक के भी अगर यात्रा ना कर पाए, जहां है वहीं रह जाए, तो क्या होगा? एनीबॉडी? कोई समस्या होगी या सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चलता रहेगा? आयशा, ऐसा? हाँ, एनीबॉडी? चलिए, सर दूसरी जगह नहीं उगेगा, जहाँ रहेगा वहीं पे होगा. पौधे दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे. और फिर क्या होगा? जो पौधा जहां है उसके नीचे वही सीड गिरेंगे, और फिर क्या होगा? उन सीड्स को ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा. दे विल नॉट गेट एनफ स्पेस फॉर देयर ग्रोथ. उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी दूसरे सीड से ग्रोथ के लिए, है ना. एक ही जगह पे बहुत सारे पौधे हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी? हाँ, बोलिए. नहीं हो पाएगी ना. तो पौधों की संख्या भी कम हो जाएगी, उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, और वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही केवल मिलेंगे, जहां है केवल वहीं पाए जाएंगे. दूसरे क्षेत्रों में उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, है ना. तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और फिर हम बहुत सारी चीजों को नहीं खा पाएंगे आज जो हम यूज कर पाते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं अब ये सीड्स जो है ये कहां से कहां तक की इन्होंने यात्रा की. हु केम फ्रॉम वेयर? कौन से बीज कहां से यात्रा करके हमारे पास पहुंचे हैं? ओके.
Okay. Now look at the topic. Who came from where? कौन सा सीड कहां से आया हमारे पास? Are you ready to know? Are you ready to listen? जानना चाहते हो आप? Would you like? Yes, sir. Okay. Let us see. सर तो चलिए देखते हैं कौन से सीड्स कहां से आए. Have you included human beings also in your list? तो सीड्स की वॉन्डरिंग में, सीड्स की यात्रा करने में, जर्नी में ह्यूमन बींग्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है. एंड वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और हम लोग भी यात्रा करते समय सीड्स को अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं. ओके. नोइंगली और अननोइंगली ये काम हम लोग कभी कभी जानबूझ के भी करते हैं और कभी कभी अनजाने में भी कर देते हैं. ये काम कई बार तो हम लोग प्लान करके सीड्स को अपने साथ लेके जाते हैं अपने गार्डन में या फिर टोमेटो उगाने के लिए, है ना. और कई बार अनजाने में भी कुछ सीड्स हमारे साथ चले जाते हैं, हमारे कपड़ों में चिपक करके, हमारे बैग पे चिपक करके. ओके. वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल. हम अपने घर पे वो पौधे ले आते हैं जो हमें सुंदर लगते हैं या जो हमें उपयोगी लगते हैं, है ना. टू ग्रो देम इन आवर गार्डन. और घर लाके हम क्या करते हैं, उन्हें अपने गार्डन में उगाते हैं. Later, the seeds of these plants spread to other places. और बाद में ये बीज दूसरी जगहों पर भी फैल जाते हैं. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. और जब समय बीतता जाता है तो लोगों को ये याद भी नहीं रहता कि एक समय ऐसा था जब वो पौधे उनके यहाँ नहीं उगते थे. वो उसके लिए इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, उसका यूज करने के लिए इतने आदी हो जाते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता कि इस पौधे को हम कहीं बहुत दूर से लेकर के आए थे, है ना. उनकी लाइफ का वो एक पार्ट बन जाता है. They were brought from somewhere else. They forget it completely. Do you know from where chilies came to our country? आज देखते हो आप चिलीज, मिर्च को. Can you imagine life without chilies? क्या आप कल्पना कर सकते हो भोजन की या अपने जीवन की अगर उसमें मिर्च ना हो? हाँ, अगर आपके भोजन में मिर्च शामिल ना हो तो क्या होगा? I think it's not possible to prepare any spicy dish at your home without chilies. आज कोई भी स्पाइसी डिश बिना मिर्च के शायद घर पे पकानी मुश्किल हो जाए, है ना. लेकिन आप जानते हो ये मिर्च कहाँ से आई? ये हमारे यहाँ हमारी कंट्री में पहले नहीं उगा करती थी. These were brought to India by traders coming from South America. तो ये चिलीज, ये मिर्च कहाँ से आई बेटा? अमेरिका. साउथ अमेरिका. कहाँ से आई? साउथ अमेरिका से. एंड हु ब्रॉट इट? कौन लाया था इसे? ट्रेडर्स, व्यापारी. ओके. So who brought chilies to India? Traders. And from where? They brought it from South America. America. Yes. And today we cannot think of food without chilies. और आज हम इतना हैबिचुअल हो गए हैं, इतने आदी हो गए हैं मिर्च का उपयोग करने के लिए कि हम अपने भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते बिना मिर्च के. ओके. Now turn your page. Here is a poem in which we will see from where different things came to our country. Okay, so let us read the poem first. Okay, read it once. Today we have even 10 minutes in our hand. Okay. So, did you know this? क्या आपको पता था? From South America, long ago came a tomato. From South America, long ago came a tomato, a potato, and a green chili. So,
केवल ग्रीन चिल्ली, केवल मिर्च ही साउथ अमेरिका से नहीं आई थी, इसके साथ आलू और टमाटर भी आए थे। और टमाटो एंड पोटैटो ऑल्सो केम अलॉन्ग विथ चिल्ली, है ना। तो फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग मम्मी वो गरीब हो ना। पोटैटो एंड अ ग्रीन चिल्ली। अरे चलिए Do you know this? क्या आपको ये पता है? A cabbage came from Europe. कैबेज, पत्ता गोभी कहाँ से आया? यूरोप से। एंड ऑल्सो अ पी, अपने साथ वो मटर को भी लाया। यस, कैबेज पी। फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफी बीन, अफ्रीका से आया कॉफी, है ना। एंड ग्रीन भिंडी, और भिंडी देखिए वो भी अफ्रीका से आई, है ना। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, और इस तरह से सी से कितनी यात्रा की? उन्होंने जमीनों को पार किया, समुद्रों को पार किया, है ना। अब मैंगो सैंग कम इन, और जब ये लोग इंडिया पहुंचे तो आम ने गीत गाकर इनका स्वागत किया, यानी मैंगो यहाँ पहले से ही थे। मैंगो sang a welcome song for these vegetables. He said, come in. An orange smiled inside the skin. और उनको देख करके ऑरेंज भी मुस्कुराया, उसने भी एक स्माइल दी। He also welcomed them. तो यहाँ उनके वेलकम के लिए कौन कौन लोग थे? ऑरेंज, मैंगो, है ना। वेलकम टू इंडिया, they welcome all these vegetables in India. Banana said, the methi and spinach, brinjal and radish nodded its head. Welcome to India, a banana said. बनाना ने क्या कहा? वेलकम टू इंडिया। और उनके साथ स्पाइनक और मेथी, इन्होंने अपने गर्दन हाँ में हिला दी। तो इस पोएम में हमने देखा बेटा कौन कौन सी वेजिटेबल्स कहाँ से आई और इंडिया में कौन सी चीजें पाई जाती थी। तो look at it once, देखिए, टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली, ये तीनों चीजें कहाँ से आई? फ्रॉम साउथ अमेरिका। ओके, टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिल्ली केम फ्रॉम साउथ अमेरिका। कैबेज, अरे दाना में चल जी तो दूसरा खेलती ना जी, पांचे लामड़ी में खाई नहीं तब कौन सा पांचे हाँ हे गंजराम देख हे गंजराम हे गंजराम पांचा नो हे गंजराम ना You're making too much noise बेटा। सर प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको। ओके ओके, सर सबको म्यूट कर दीजिए। नाउ आई हैव डन। तो कैबेज और पी कहाँ से आए? यूरोप से, है ना। कॉफी बीन, कॉफी एंड भिंडी, it came from अफ्रीका, है ना। तो ये देखिए बेटा, आपने ये जो सारी चीजें हैं जिनको आज हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कैबेज, पी यूरोप से आए हैं, कॉफी और भिंडी अफ्रीका से आए हैं, टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिल्ली जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इनके बिना तो आज कोई सब्जी बन नहीं सकती आलू के बिना, है ना। ये कहाँ से आए? साउथ अमेरिका से। Okay, so in this way we have seen how seeds travel from one place to another place with help of human beings, animals
and wind, air, etc. Okay. Now, students, if you have any problem, you may ask. Yes. Students, is there any doubt? Others? अगर कोई डाउट तो बताइए आप। आ गया? आ गया त्रिपाठी? Yes, sir. हाँ बोलिए बेटा। If you have any problem now ask me. No, sir, no problem. No problem. अच्छा ये बताइए आप लोगों ने होमवर्क अपना कर लिया है? लास्ट चैप्टर का वर्ड मीनिंग हो गया है सबका? आयुष यादव? Yes, sir. Yes, sir, okay. Yes, sir. सभी का हो गया है? Yes, Yes, sir. Okay. तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि जो कुछ भी आपको मैसेज किया जाता है वहाँ के व्हाट्सएप पे, उसको आप साथ साथ करते चलें, ठीक है? Yes, sir. It will be of great help for you. और बहुत से लोग अभी भी अपना फेस नहीं दिखा गए मुझे. Show your face and also write your name whenever you start Zoom. है ना? Don't write anything else. Only your name is enough. बहुत से लोग इस पे दूसरी चीजें पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं. ये देखो आपने क्या लिखा, हेलो आई एम, आ गया. ये कौन है? आ गया. ए आग वाई मुझे केवल दिखाई देगा है, बाकी पूरा नाम इनका दिखाई नहीं देगा है. तो ऐसा काम आप ना करें. आपका नाम मुझे दिखाई दे कम से कम. हाँ, और फेस आपका दिखाई दे तो बहुत अच्छी बात है. बहुत से लोगों ने अपने आप को म्यूट करके रखा हुआ है. आर्यन गुप्ता. तो आप लोग अपनी तरफ से अपना अपने आप को म्यूट मत किया कीजिए. जब मुझे आवश्यकता होगी मैं खुद आपको म्यूट कर दूंगा यहाँ से. ओके? Yes, sir. कृतिका, आपका कैमरा स्विच ऑफ है. फाहिम मसूद, आपका भी कैमरा स्विच ऑफ है. आर्यन गुप्ता का खुद भी म्यूट है और कैमरा भी स्विच ऑफ है. तो कम से कम आप एक्टिव हो. लाइव क्लास में अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो कोई प्लस पॉइंट नहीं है. फिर तो हमारा व्हाट्सएप जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, है ना? यहाँ इसका उद्देश्य यही है कि आपके पास अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सको क्लास में. और अपने आप को अगर आप म्यूट करके रखोगे तो इट विल बी नॉट ऑफ ग्रेट हेल्प. अंकित, आयुष, है ना? प्रॉब्लम है. चलिए, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, हाँ? sir. ओके, ओके, हैव अ नाइस डे. थैंक्स.